श्री कृष्ण कहते हैं, सभी की अवचेतना में यह प्रश्न तो जरूर पनपता है कि प्रेम क्या है। क्या अपनी प्रियतम को पाना प्रेम है? क्या हाथों में हाथों का आना प्रेम है? क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना प्रेम है? नहीं, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किसी में खो जाना है। किसी का हाथ थाम लिया तो आजीवन उसका साथ निभाना प्रेम है। प्रेम केवल वो नहीं जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के केस संवारता है। माता पिता के लिए दिन रात परिश्रम करना, अपने परिवार के लिए दिन रात परिश्रम करना भी प्रेम है। अपने मित्रों के लिए, अपने बंधुओं के लिए सब कुछ दांव पर लगाना भी प्रेम है। अपनी मातृभूमि के लिए साहस के साथ खड़ा होना और आनंद के साथ खुशी खुशी अपने प्राणों का त्याग कर देना भी प्रेम ही है। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में। उनके बीच में अटूट प्रेम था और उन्होंने इस धरती पर प्रेम का सही अर्थ बताया था। श्री कृष्ण ने कहा है, सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी दिल में हर पल उसी इंसान का नाम हो जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, समझने की जरूरत है। सच्चा प्यार वह जुनून है जो हमें हमारे सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में ले जाता है। सच्चा प्रेम ऐसे जीवन को जन्म देता है जो न तो कभी बूढ़ा होता है और न ही कभी मरता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जिसे लाख प्रयत्न करो खत्म करने की, परंतु वह बढ़ता ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के लिए हर जगह विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जो आपको कहना है और जो आप कह नहीं पाते उसी को सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो दिया जा सकता है वह शब्द से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते और जो छोड़कर जाते हैं वो कभी अपने नहीं होते। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो बस प्रेम है। अगर प्रेम वजह है तो वह प्रेम नहीं, पसंद है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। हर एक चीज तब तक सीमित है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। राधा से सादगी है तुममें इसीलिए पसंद हो, वरना खूबसूरत यहाँ गोपियाँ भी हैं। प्रेम का अर्थ है सभी सुख दुख और मोह से परे रहना। शादी के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बावजूद किसी और से शादी करना भी गलत है। प्रेम एक पिंजड़ा जहाँ सिर्फ प्रकाश से ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, परछाई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वह ऊर्जा होता है
जो हमें ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई न कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जिंदगी में सच्चा प्रेम का मतलब सिर्फ वही इंसान जानता है जिसने कभी प्रेम किया हो और उसे खो दिया हो। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम से भरी हुई आँखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीज होती हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ हृदय से होता है। जहाँ जो हृदय मिल जाते हैं वहीं प्रेम का जन्म होता है। कल की फिक्र मत करो, जो ईश्वर आज तक संभाला है वो आगे भी संभालता रहेगा। प्रेम की 5 सीढ़ियाँ हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। ये 4 बहुत सरल है, लेकिन सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है और वो है जिंदगी भर साथ निभाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वह भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो वह अवश्य समझ में आएगा। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम अपने आप ही आ जाएगा। प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में 3 संत एक गांव में रहते थे। वे गांव में भ्रमण करते और जो भी दक्षिणा में मिलता उससे जीवन यापन करते थे। एक दिन गांव की एक महिला ने तीनों संतों को अपने घर के बाहर देखा। महिला ने तीनों संतों से कहा, आप मेरे घर आकर भोजन करें। एक संत ने उससे पूछा कि क्या आपके पति अभी घर में हैं? महिला ने कहा, नहीं, अभी मैं अकेली हूँ। ये सुनकर संतों ने कहा कि जब आपके पति और बच्चे आ जाएं, तब हमें बुलाना। शाम को महिला का पति और उसकी बच्ची घर आ गई। तब महिला ने पति को संतों से जुड़ी बात बताई। पति ने भी संतों को भोजन कराने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद महिला तीनों संतों को बुलाने उनके आश्रम में गई। संतों ने कहा कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जा सकते हैं। महिला ने पूछा, ऐसा क्यों? संतों ने कहा कि हमारे नाम धन, सफलता और प्रेम है। अपने पति से पूछकर बताओ, आप हम तीनों में से किसे घर बुलाना चाहते हैं? महिला लौटकर अपने घर आई और ये बात बताई। पति ने कहा कि हमें धन को अपने घर बुलाना चाहिए, ऐसा करने से हमें धन लाभ मिलेगा। महिला ने कहा कि हमें सफलता को बुलाना चाहिए, इससे हर काम में सफलता मिलेगी। तभी उनकी बेटी ने कहा कि हमें प्रेम को घर बुलाना चाहिए, प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पति पत्नी ने बेटी की बात मान ली। महिला संतों के पास गई और प्रेम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब प्रेम नाम का संत महिला के साथ चलने लगा। तभी दोनों संत भी साथ साथ चल दिए। महिला बोली कि आपने तो कहा था कि कोई एक ही हमारे घर आएगा, अब आप तीनों क्यों आ रहे हैं? संतों ने जवाब दिया कि अगर आप धन या सफलता को बुलाती तो केवल एक ही आपके घर आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। इस कथा की सीख यही है कि हमें जीवन में सबसे अधिक प्रेम को महत्व देना चाहिए। जिन घर में प्रेम रहता है
वहाँ सुख शांति और संपन्नता हमेशा बनी रहती है। घर में प्रेम बना रहेगा तो व्यक्ति धन संबंधी काम भी अच्छी तरह कर पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। जाने से पहले एक बार ज़रूर बोलिए राधे राधे।